नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग सिर्फ एक कारण से हुए कि उनको प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा थी और प्रधानमंत्री बनने का अपना एक उम्मीद पाले हुए थे। 2 महीने में उनको समझ में आ गया कि उनका कोई विरोधी दल में पूछने वाला नहीं है। नीतीश जी की खासियत जरूर है, उनके अलमारी में परमानेंट 2 कपड़े पड़े रहते हैं, एक हरे रंग का, एक केसरिया रंग का। जब जो जिस दिन जो सहूलियत हो पहन लेते हैं और पहन करके उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते दिन जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके द्वारा तमाम विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी। हालांकि उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते दिख रहे हैं। और क्या कुछ कर, अब देखिए इस वीडियो में। देखिए, तमाम नेता बैठे हैं, लेकिन बिहार के बड़े नेता हैं जो कि विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे, उनको नहीं बुलाया गया है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग सिर्फ एक कारण से हुए कि उनको प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा थी और प्रधानमंत्री पद की भाजपा के सहयोगी दल हों चाहे भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा देश का हर नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में ही अपना प्रतिनिधि देखता है और इसी आकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के कारण वह जा करके महागठबंधन में समझौता किए और समझौता करके प्रधानमंत्री बनने का अपना एक उम्मीद पाले हुए थे। 2 महीने में उनको समझ में आ गया कि उनका कोई विरोधी दल में पूछने वाला नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने तेजस्वी जी को अब 2025 का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि अपने आप में बताता है कि वह पूरी तौर पर निराश हो चुके हैं कि उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। नीतीश जी की खासियत जरूर है, उनके अलमारी में परमानेंट 2 कपड़े पड़े रहते हैं, एक हरे रंग का, एक केसरिया रंग का। जब जो जिस दिन जो सहूलियत हो पहन लेते हैं और पहन करके उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। आज के डेट में भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जी पूरे तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं और इसीलिए उनका कोई पूछने वाला नहीं। केसरिया कपड़ा पहनेंगे तो आप लोग उनको रखेंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल तिरंगा कपड़े वाली पार्टी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना समय के साथ बदलते रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग का एक ही कपड़ा है और वह है तिरंगा, भारतीय जनता पार्टी का। उनके लिए अप्रासंगिक जो देश की राजनीति में हो गया हो उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। 2025 तक वो आराम से अपने भतीजे को पीठ ठोकते हुए रहें और चाचा भतीजा जिस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, दोनों की प्रासंगिकता हिंदुस्तान की राजनीति में समाप्त हो चुकी है और इसीलिए विरोधी दल वाली बैठक में इन दोनों को किसी ने नहीं पूछा। विशेष दर्जा के टच में भी है वो? कोई हम लोग के टच में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेता हैं वह आपस के नुरा कुश्ती में है। और नीतीश कुमार जी ने किससे क्या वादा किया था? नीतीश कुमार जी की खासियत है कि जब भी कोई मिलता है उसको पहला लाइन जरूर सुना देते हैं कि हमारे बात तो आप ही हैं, और इस झांसे में जो आते हैं वह सड़क पे रहते हैं। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एक करने की बात करते हैं और एक करने के लिए निकले थे। हालांकि आज इनकी 3 से 4 महीने में इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि विपक्ष के नेता ही अब इनको नहीं पूछते हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी से अलग इसलिए हुए थे ताकि इनको प्रधानमंत्री बनना था और बीजेपी में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं था। और वहीं संजय जायसवाल ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है अपने अलमीरा में 2 तरह के कपड़ा रखते हैं, एक केसरिया और एक हरा। इनका जब जो मन करता है वो कपड़ा ओढ़ लेते हैं। और वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण को लेकर भी साफ साफ कहा कि जदयू में अपने में ही नूरा कुश्ती है वो चालू है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई मिलता है तो वो बस एक ही बात बोलते हैं कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो आप ही हैं। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कहा होगा, जिसके बाद जदयू में जनता दल यूनाइटेड में नीरा कुश्ती देखने को मिल रही है। और भी क्या कुछ कह रहे थे संजय जायसवाल, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।